हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने से हमारा मतलब होता है नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली गेन नहीं कर सकती है। डायरेक्टली प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन भी नेसेसरी होती है। जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं डायरेक्ट स्टोमेटा के थ्रू, ऑक्सीजन को ले सकते हैं, लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होते हुए भी प्लांट्स उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली उपयोग में नहीं ले सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे इस प्रकार के होते हैं कि वो कैपेबल होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली कन्वर्ट करने में, किसमें, उसके सॉल्ट्स में, उसके कंपाउंड्स में, जिनको हम नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स कहते हैं। जब ये कंपाउंड सॉइल में मिलते हैं तो सॉइल में फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन आ जाती है और ऐसी सॉइल में जो हमारी पल्सेस वगैरह होती है वो आसानी से ग्रो करती है। और पल्सेस के और पीस के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स, इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करते हैं। आपके एनसीईआरटी में बच्चों डायग्राम भी दिया हुआ है नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले एल्गी का। चूँकि ये नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और इसको करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट यूज़ होता है बैक्टीरियाज का क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। यस, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। इसके लिए आपके पास में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.5। टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल, मार्क देम ए एंड बी। 2 pots लेंगे और दोनों को आधा आधा सॉइल से फिल कर देंगे और दोनों के ऊपर मार्क कर देंगे, एक पॉट के ऊपर ए और दूसरे पॉट के ऊपर बी। पुट प्लांट्स वेस्ट इन पॉट ए। एक जो हमारा पॉट ए है उसमें प्लांट्स वेस्ट जैसे वेजिटेबल्स की पील्स हुई या प्लांट्स की कोई पत्तियां हुई, सूखी फ्रूट्स के छिलके हुए, वो भर देंगे। और पॉट बी में हम भरेंगे पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स और ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। पुट द पॉट्स असाइड। अब हम पॉट्स को कुछ दिनों के लिए रख देंगे, 3-4 वीक के लिए। 3-4 वीक के बाद हम जब पॉट्स को ऑब्जर्व करते तो आप क्या देखते हैं, हम देखेंगे कि जो हमारा पॉट ए है जिसमें हमने प्लांट्स रेजिड्यूज भरे थे वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, मिन्योर बन चुकी है। लेकिन जो प्लांट बी में हमने आइटम्स रखे थे वो एज इट इज़ रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता, क्योंकि वो नॉन डिकम्पोजेबल होते हैं। लेकिन जो प्लांट्स रेजिड्यूज होते हैं, प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं, वो डिकम्पोजेबल होता है। लेकिन ये डिकम्पोजिशन करते कौन है, तो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज। Do you find any difference in the content of the 2 pots? If so, what is the difference? You will find that plants waste in pot A has been decomposed. How could this happen? Because pot A में bacteria develop हो जाते हैं. The plants waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrients release in the process could be used by the plants again. और जब ये प्लांट से जब रेजिड्यू से जो मैन्योर बनती है वो बहुत बहुत अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट से एनरिच्ड होती है। उसका यूज़, उसको अगर सॉइल में ऐड करने तो से सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो दो तरह से बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं, हमारी माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। एक तरफ हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो क्लीन करके उससे न्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं, मेन्योर बना रहे हैं जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं सॉइल की। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस। हमने पोर्ट बी में भी ऑब्जर्व किया कि पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस और बॉटल्स में कोई चेंजेस नहीं होता है। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, क्योंकि माइक्रोब्स इनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि प्लांट और डेड एनिमल्स होते हैं जो यहीं ग्राउंड पे पड़े पड़े डिके होते रहते हैं। ये डिकेइंग करने में भी बैक्टीरियाज काम आते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। थोड़े दिनों बाद ये जो डेड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो डिसअपीयर हो जाते हैं। दिस बिकॉज द
This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. ऐसा microorganisms की help की वजह से होता है, क्योंकि microorganisms इन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डेड हो जाते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उन सब्सटेंसेस को दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है. दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट. इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी स्मेली और हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका डिग्रेडेशन करते हैं, उनको सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.